इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ गिवन ट्राइंगल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ट्राइंगल में सर्कल को कैसे इंस्क्राइब किया जाता है। इंस्क्राइब अ सर्कल से क्या मुराद है, वो कुछ इस तरह की शेप होती है जिसमें ट्राइंगल के अंदर सर्कल मौजूद होता है और वो इस तरह से होता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो ट्राइंगल के साइड्स को टच करके गुजर रही होती है और इस तरह से सर्कल पूरी तरह से ट्रायंगल के अंदर कंटेंड होता है। सर्कल ट्रायंगल से बाहर नहीं होता और ना ही बहुत छोटा ट्रायंगल के अंदर इस तरह से होता है। इसके साइड्स हमेशा ट्रायंगल के साइड्स को टच कर रही होंगी, तो इसको कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो आज हम इंस्क्राइब्ड सर्कल की ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। इसके लिए हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल ABC है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखते हैं गिवन अ ट्रायंगल ABC। इसके बाद इस ट्रायंगल की किसी भी दो एंगल का हमने एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। इसके लिए हम कंपास ले आएंगे और कंपास की मेटल नोक यहाँ पे पॉइंट B पे मैंने रखा है और इसके बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमने इस एंगल का जो एंगल B है इसका हमने एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो जहाँ पे आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से सेम दूसरी तरफ भी रख के हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। कंपास को यहाँ से हटा दें तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रही है इस पॉइंट को पॉइंट B से ज्वाइन करेंगे। तो स्केल की मदद से इनको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। इस रे को हम नाम दे देते हैं रे BE। यहाँ पे इस पॉइंट को हम E नाम दे देते हैं। तो ये है रे BE जो एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा है इस रे की मदद से। इसी तरह से हम एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए कंपास को मुनासिब सा ओपन करेंगे और एक आर्क एंगल के लिए इधर ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से सेम यही प्रोसेस होगा जो B के लिए हमने किया है। उसके बाद इस पॉइंट पे रखेंगे और इनके सेंटर में एक आर्क ड्रॉ कर देंगे और फिर यहाँ पे रख के ये प्रोसेस रिपीट कर देंगे। अब कंपास को यहाँ से हटा देते हैं। स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये दूसरी रे आ जाएगी। इस रे को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं F, तो ये बन जाएगा CF। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में लिख लेते हैं ड्रॉ BE एंड CF टू बाइसेक्ट द एंगल B एंड C रिस्पेक्टिवली। एंगल B और एंगल C को बाइसेक्ट करने के लिए हमने रे ड्रॉ की BE और CF। रेस BE एंड CF इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। BE और CF दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको O नाम दे देते हैं। O क्या है? O इज द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। जो O होगा वो इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम कंपास को पॉइंट O पे रख देते हैं और इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा और इसके बाद हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे BC लाइन के ऊपर इस तरह से। अब जितना खोला है उस साइज को चेंज किए बगैर हमने क्या करना है, हमने इस पे जहाँ पे वो आर्क BC लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे अपने कंपास को रखते हुए इनके दरमियान में एक आर्क ड्रॉ करेंगे और सेम यही काम दूसरी तरफ भी रख के हम रिपीट करेंगे। एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये BC का परपेंडिकुलर है और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं। इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं फ्रॉम O ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू BC। यानी O के ऊपर रखते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि OP है और वो परपेंडिकुलर है BC लाइन सेगमेंट के ऊपर। अब क्या करेंगे, हम कंपास ले लेंगे और कंपास का नीडल नोक जो है वो इस पॉइंट पे रखेंगे पॉइंट O पे और इसको इतना ओपन करना है जितना कि इस पॉइंट का यहाँ P तक का जो डिस्टेंस है जहाँ ये BC लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ये इसका रेडियस होगा। इतना ओपन करके हमने सर्कल ड्रॉ करना इस तरह से।
तो इस सर्कल को आप देख सकते हैं कि इसके साइड्स जो है वो ट्रायंगल के साइड से इसका सरकमफ्रेंस इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पूरी तरह से ट्रायंगल के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इस तरह के सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल। तो स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं। विथ सेंटर O एंड रेडियस OP ड्रॉ अ सर्कल। दिस सर्कल इज द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC।